तो यार सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल में। और यार एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देखते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार आप लाइक किया करो, ठीक है। और आप उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। लगता है कि नहीं किसी को ज़रूरत है ये टॉपिक, तो यार टॉपिक वाइज हमारे चैनल पर हर टाइप का वीडियो मिल जाता है, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जिसमें हमने बताया था कि जो a, b एंड जो c होता है ये आपका होते हैं रियल कांस्टेंट। क्या होते हैं? रियल कांस्टेंट। जिसमें एक कंडीशन भी हमने पढ़ा था कि जो a की वैल्यू होती है डेट आर नॉट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर इक्वेशन बी आ क्वाड्रेटिक, ठीक है। एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि अब सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है। ओके, चलिए लेट सपोज x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ, ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3 मिल जाएगा। और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। तो यार इस इक्वेशन के लिए जो भी हमने इक्वेशन लिखा है उस इक्वेशन के लिए हमें a, b और c तीनों का वैल्यू मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से बिल्कुल मैच कर जा रहा है, वहाँ पर तीनों वैल्यूज मिल जा रही है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें यहाँ से x का ऐसा वैल्यू सिलेक्शन करना है जिसको अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने सोच कर देखिए अभी सॉल्यूशन नहीं जानते हम लोग, ठीक है, कि यार कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, वही हम लोग को सीखना है। लेकिन हाँ, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से आप x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, लेट्स सपोज पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। ओके, तो जब हम या इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ओके, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। और 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अगर हमने इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट किया तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो x की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट कर देने से अगर इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो उसी वैल्यूज को, इसी 1 को मैं बोलूँगा क्या, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो वैल्यू मिला है हमें 1, डेट आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, या रूट्स का दूसरा नाम है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यार आपको रूट्स और जीरोज तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन का x की वो वैल्यू जिसको पुट कर देने पर पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए उसी को बोलते हैं रूट्स या जीरोज ऑफ इक्वेशन, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी गिवन इक्वेशन को हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब यह हिट एंड ट्रायल मेथड में नहीं देखना है, यहाँ हमें रियल में वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हटाते हैं और हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को सीखने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका हमें फैक्टर निकालना है। देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले देखिए इस टर्म को बोलते हैं मिडिल टर्म। ये जो बीच वाला टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म। ध्यान से बात को समझना है, ठीक है, मिडिल टर्म, ओके। अब हमें क्या करना है कि मिडिल टर्म को हमको इस तरीके से एक्सपेंशन करना है, इस तरीके से एक्सपेंड करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -5x के बराबर हो, ठीक है। और उसका मल्टीप्लिकेशन, देखिए आपको नहीं समझ में अभी आ रहा है, हम क्या करते हैं कि -5x को, मिडिल टर्म कौन सा है, -5x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3x -2x,
इनका अगर हम सम लें तो -5x के बराबर होगा। हाँ, अब ये जो आपका किनारे वाला जो टर्म है आपका 2x² है और 3 है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 जा 6x², तो इनका मल्टीप्लिकेशन बताओ कितना आया, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें मिला 6x², ठीक है। तो हमें मिडिल टर्म को इस तरीके से एक्सपेंड करना है कि एडिशन करने पर तो -5x आए लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर 6x² के बराबर है, ठीक है। अब देखो, तो अगर यहाँ पर मैं -3x इंटू -2x का मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6 और x इंटू x² बताइए, ये 6x² के बराबर आ गया। मतलब कि दो किनारे वाले जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन इसका जो एक्सपेंड किया है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सपेंशन सही है, क्योंकि मैं -5x को और भी वैल्यू लिख सकता था, -5x को मैं लिख सकता था -4x -x, ठीक है। देखिए -5x का एक्सपेंशन ये भी सही है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6x² के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। आपको एक्सपेंशन इस तरीके से करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों किनारे वाले नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, तभी हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसिडर क्या करेंगे, -3x -2x। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, इधर देखिए क्वेश्चन है 2x² -5x + 3 = 0। हमने -5x को क्या लिख दिया, देखिए -3x -2x + 3 = 0, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉमन क्या लेता हूँ, यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, x को, तो क्या हो जाएगा ये 2x - 3, ओके। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो एक x हट जाएगा तो बचेगा 2x, और माइनस इसके साथ जो x है वो यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 -3, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस, ठीक है। तो ये माइनस हटेगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ओके। और यहाँ हो जाएगा -3 = 0, ठीक है। क्यों, जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस प्लस माइनस -2x और माइनस माइनस प्लस +3 आ जाएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2x - 3 को यहाँ से कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 3 और ये हो जाएगा x, ये कुछ नहीं है तो क्या है -1 है, = 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक है 2x - 3 = 0 और एक है x - 1 = 0। तो यहाँ से हम जब क्या कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा 3 और x = 3/2। तो एक वैल्यू हमें क्या मिल गया 3/2, दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी x - 1 = 0, तो x = 1। तो ठीक है, हमने दोनों इक्वेशन को बारी बारी कंपेयर कर दिया, तो एक बार में मिला x की वैल्यू 3/2 और दूसरे बार में मिला x की वैल्यू 1। देखो भाई याद रखना, ठीक है, इक्वेशन अगर लीनियर हो, ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन जो आपने बचपन में पढ़ रखा है तो लीनियर इक्वेशन में हमें सिंगल वैल्यू मिलता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर डिग्री 1 होता है, ठीक है। जैसे कुछ इस टाइप का आपने इक्वेशन पढ़ा होगा x - 2 = 5, तो यहाँ पर x = 5 + 2 = 7, तो यहाँ पर सिंगल वैल्यूज मिलती है। तो अगर मैक्सिमम पावर 1 होता है तो हमें जो रूट्स मिलते हैं, जो जीरोज मिलते हैं, वो भी सिंगल मिलता है, ठीक है। अब बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री 2 होता है, तो 2 होने का मतलब कि आपको जो भी रूट्स मिलेगा, जीरोज मिलेगा, वो 2 मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसका मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो वहाँ पर हमें 3 रूट्स मिलते हैं या 3 जीरोज मिलते हैं। अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मैक्सिमम डिग्री 4 है, तो वहाँ पर हमको 4 रूट्स मिलते हैं। उसी तरह 5 हो तो 5 रूट्स मिलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरे बात को ना, क्या करने का चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो रियल में क्वाड्रेटिक है तो उसके आपको 2 ही रूट्स मिलते हैं, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमें पहला रूट्स मिला 3/2, दूसरा मिला 1। अब चलिए देखिए आप चेक कैसे करोगे भाई। अब मान लीजिए कि आपने रूट्स तो निकाल लिया, अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं यार कि जो हमारा आंसर आया है वो गलत है या सही, आप कैसे डिसाइड करोगे। तो एक उपाय है, आप जो भी जीरोज को चेक करना चाहते हो आप उसकी वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर इक्वेशन 0 हो जाता है तो इसका मतलब आपने सही निकाला है, ठीक है। चलिए हम आपको चेक करके बता दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। चलिए आइए, इक्वेशन क्या है, 2x² -5x + 3 = 0, ठीक है। x की वैल्यू 3/2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3/2 का स्क्वायर
ओके, माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये 5 3 जा 15/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये 4 जो है 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस ये 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो 9 प्लस 6 15 माइनस 15/2, तो क्या हो जाएगा वैल्यू हमें 0/2 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या आया, जब हमने x का वैल्यू 3/2 इस इक्वेशन में हमने पुट किया तो वैल्यू 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब हम ठीक है, हमारा आंसर जो है बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, अब 1 का भी चेक कर लेते हैं। तो 1 का वैल्यू देखिए, आपको यहीं दिखा देता हूँ। 1 जब आप यहाँ पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो मतलब ये वैल्यू 2 ही हो जाएगी। 5 इंटू 1 5 ही हो जाएगा। तो अब देखिए 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। तो 5 माइनस 5 क्या होता है 0 बराबर 0। तो यहाँ से LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमने आपको सारा उपाय बता दिया कि फैक्टराइजेशन निकालना कैसे है। मिडिल टर्म को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन इस तरीके से करना है कि दोनों किनारे वाले नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, बस यही दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। हाँ, अब आपने जो जीरोज निकाला आपको चेक करना है कि यार जो निकला है जीरोज वो करेक्ट है या नहीं। आप उस इक्वेशन में डालकर चेक कर सकते हो। अगर वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो यार आई होप आपको ये जो मेथड हमने बताया अच्छा लगा होगा। ठीक है यार, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक, सीधे एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करते हैं फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है।